शुभागमन शुभागमन, हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम् भक्षेयं देशनां काञ्चिन्मतिहीनोऽपि भक्तिता। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। जय बोलो आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वर्णन चल रहा है सार समुच्चय ग्रंथ में, व्याख्या चल रही है पुग्गल कर्म निमित्तम। और पौद्गलिक कर्म के निमित्त से आपके भीतर जो रागादि भाव आ रहे हैं वो जड़ के निमित्त से चेतन में परिणमन चल रहा है। इसी बात की व्याख्या को कल जाना था हमने। मनुष्य होते ही उसकी परिणति अलग होती है। वही मनुष्य जब पशु बन जाते हैं तो उसकी संज्ञाएं अलग हो जाती हैं, अलग दिखने लगती हैं। नार की हो जाए तो उसकी कसाएं अलग टपकती हैं, और देव हो जाए तो उसका दैवत्व अलग झलकता है। जबकि जीव वही है, वही मनुष्य में गया, वही त्रिंच में, वही देव में, वही नारकी में, जीवत्व तो वही है, जीव तो वही है। भैया जैसी पर्याय के परमाणु मिले वैसा जीव का परिणमन हुआ। आपने सुबह कुछ सुना तो कुछ हाव भाव अलग थे, दोपहर में सुना तो हाव भाव अलग थे, और संध्या काल गुरु भक्ति देखोगे तो हाव भाव अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सुबह की शब्द वर्गणा होती है वो भिन्न रूप से होती है, और जो मध्याह्न की शब्द वर्गणा होती है वो भिन्न रूप से होती है। वो जीव को प्रभावित करती है, शब्दों की वर्गणा प्रभावित करती है। कुछ क्षण पहले राजनीति की बात कर रहे थे, आपके भाव कैसे हो रहे थे आप सब समझ रहे होंगे। पुनः बदल दिया तो पुनः बदल गए। ये सब जानकर करते हैं। क्यों? मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो यूं समझते हैं कि कोई किसी का कुछ करता नहीं है, नहीं भैया, एक द्रव दूसरे द्रव को निमित्त भूत प्रभावित करता है। कैसे? निमित्त भूत प्रभावित करता है, पर उपादान भूत करता कभी नहीं होता। निमित्त भूत करता हो सकता है। भोजन से भाव बदलते हैं, भोजन से भाव बदलते हैं। धन्य हो जैन शासन को जिसमें शुद्ध भोजन की व्याख्या की गई है। तामसिक भोजन करोगे तो परिणाम तामसिक होंगे और कामाधिक भाव होंगे, क्योंकि हर कर्म का 9 कर्म होता है। शरीर में शुद्ध धातु की वृद्धि होगी वो तो होगा, और जिसको कमी होगी तो रोग होगा। आपकी भाषा में बोले, कभी हाई होता है और कभी लो, क्या? ब्लड प्रेशर। कितने ज्ञानी लोग हैं? रसी का पालन करो तो ना हाई हो और ना लो हो। रसी का पालन करो, प्रतिदिन एक रस का त्याग करो, सम बना रहे। अद्भुत व्यवस्था है। व्यवस्थित चर्या करेगा तो कभी वैद्य के घर नहीं जाएगा। आहार चर्या व्यवस्थित हो, क्योंकि आपका आहार ही औषधि है। उस आहार को आप व्यवस्थित करें, वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बताया ना,
पेट नरम, पैर गरम, पैर गरम, पेट नरम और हो सिर ठंडा, बस वैद्य को मारो। कोई जरूरत नहीं है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है आपको। पैर आपके गर्म होना चाहिए, पेट आपका नरम होना चाहिए और सर आपका ठंडा होना चाहिए। आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आप जाओगे भी तो कोई ना कोई दुकानदारी चलाने के लिए बोल देगा, अरे आपको डाउट है क्या, अच्छा एक काम करो, ये वाली टेस्टिंग करा लो, ये वाली टेस्टिंग करा लो, ये वाली टेस्टिंग करा लो, ये करा लो। और तो और आजकल तो थोड़ा सा अगर सीने में दर्द होने लगे ना, ईसीजी कराओ, इको कराओ, ईसीजी कराओ, तुरंत लिख देते हैं। डॉक्टर चेक तो करते ही नहीं है, बस आपसे पूछता है क्या हो रहा है। पहले के हमें वैद्य जी नाड़ी पकड़ते थे और वो बता देते थे कि अंदर आपके क्या चल रहा है, आपका वात पित्त कफ किस स्टेज पर है, क्या कर रहा है, वो आपको सब बता देते थे। वो आपको ये तक बता देते कि आपने शाम को क्या खाया था, ये तक बता देते थे। और डॉक्टर बैठो, बैठ गए, हाँ क्या हो रहा है, पेन हाथ में ले ली, तुरंत तुरंत हाथ पेन में होता, पेन हाथ में और कागज सामने, बस क्या हो रहा है, पेट दर्द, और क्या हो रहा है, कमर दर्द, और क्या हो रहा है, गले में खराश, सर दर्द, बुखार, जितना आप करते जाओ ना उतना उनकी पेन से चलती जाएगी। बस उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है, पेन चलता जा रहा है। और फिर उसके बाद टेस्टिंग लिखना शुरू, ब्लड टेस्टिंग करा लिए, ये टेस्टिंग करा लिए, यूरिन टेस्टिंग, स्टूल टेस्टिंग, एक एक्सरे करवा लीजिए, एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और एक ईसीजी करवा दीजिए, सारी रिपोर्ट करवा लो, निपट गया बेचारा 8-10 हज़ार से। और उसके बाद अरे सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, बढ़िया है, आराम से। आपको भी खुश होकर दिया, वो भी खुश हो गए और आपको भी खुश कर दिया, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। आपने क्या कहा, ठीक है बस सब बढ़िया, अब तो ठीक है, सब नॉर्मल आया, बस अब तो सब ठीक है। वो नॉर्मल शब्द सुन के ही ना आधी बीमारी तो वैसे ही, अपनी थकान वैसे ही मिट बढ़ जाती है। नॉर्मल कोरोना में होता था ऐसा, जिसने टेस्टिंग कराई ना, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आया तब तक धक 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 होती थी, और ये कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। और पता चल जाए सो भैया फिर तो ऐसे ही होता है। हाँ, यहां बता रहे हैं कुछ क्षण में ही भाव बदल जाते हैं, एक द्रव दूसरे द्रव को निमित्त भूत प्रभावित करता है। धन्य हो जैन शासन, शुद्ध भोजन की व्याख्या करता है कि शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसा शुद्ध भोजन आप करेंगे वैसे आपके भाव होंगे। इसलिए त्याग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की एक परिपाटी जैनादम में बताई गई है। पानी छान के पियो, हरि का सेवन अष्टमी चतुर्दशी को मत करो, 7 दिन में 7 रसी का पालन करो। कुछ ना कुछ रीजन है। वो जैन धर्म में तो धर्म के अनुसार बताई गई, वैज्ञानिक अपने साइंस के अनुसार बताता है ऐसा करना चाहिए। अब किसी ने बोला, बोले भैया आलू खाओगे भालू बन जाओगे और गोभी खाओगे फूल जाओगे, इसलिए आलू गोभी नहीं खाना चाहिए। बस हजारों लोगों ने त्याग कर दिया आलू गोभी, और इधर चिल्ला चिल्ला के बैठे जा रहे कि नहीं खाओ, जमी के अंदर मत खाओ मत खाओ। आपको आज पता चला? भैया वैद्य को बुलाएगा, अव्यवस्थित रहेगा तो वैद्य के घर जाएगा या वैद्य को बुलाएगा, और जब नहीं संभाल पाएगा तो यमराज ले ही जाएगा। मालूम ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। ऐसे ही मालूम ही नहीं चलेगा और कब अपन लोग भी
चले जाएंगे। इसे भैया ऐसे कर लो कि जावे से पहले कछु अच्छो कर लो, जावे से पहले कछु अच्छो कर लो। तो कल कह ही दिया था कि मरने के बाद पछताता रह जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, स्वर्ग मोक्ष ले जाते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये नरक को तुरंत गति में ले जाते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आपको मोक्ष की यात्रा कराते हैं। आर्त की चर्चा कल की थी, और रौद्र, रौद्र यानी क्रूर, जिसमें हिंसा प्रथम रहती है, क्रूर परिणामी होते हैं, क्रोध कसाय से संबंधित है, संधित, उसका नाम रौद्र ध्यान। हिंसानंदी रौद्र ध्यान यानी हिंसा में आनंद मानना। भैया तेरे कपड़े धुल गए, आशीष भाई कपड़े धुल गए, अच्छे लग रहे? बोलो बोलो, जवाब दो। कपड़े धुल गए, अच्छे लग रहे? किसी से धुलवाए थे? दादा धोने वाले ने धोए थे। वे कहां पर धोए थे? घर पर धोए थे। वो पानी छना था क्या? कह नहीं सकते। बहुत अच्छी बात, वो पानी नाली में गया था कि नहीं? गया था। उसमें पाउडर था कि नहीं? निरमा था कि नहीं? था। अरे तेरे कपड़ों में तो नील भी तो दिखाई दे रहा है, तो नील भी तो दिया होगा। सुनते जाना, उसको नहीं पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना। फिर जब स्वच्छ हो गए तो फिर पहनने में आपको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। आज तो अच्छे धुल गए। अरे भैया तुम सोच रहा था कि मेरी प्रशंसा चल रही है। अरे भैया यदि तुम व्रती होकर अपने हाथ से धोता तो कम पानी फैलाता, प्रासुक पानी से धोता, और जिस पानी से धोया था उस पानी को ऐसे सूखे स्थान पर छोड़ता जहां नाली में ना बहता। पाउडर का पानी नाली में बहकर गया और कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है, और तू मुस्कुरा रहा है कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। कौन सा ध्यान? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। पर वृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, अतः इसे नरक तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन इसे सिद्ध भी नहीं बना पाएगा। नरक नहीं भेज रहा तो सिद्ध भी नहीं बना पाएगा तेरा व्रत। इसलिए दिगंबर मुनि बनना पड़ता है। कपड़े धोने में कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है, इसलिए जहां पर कपड़ा वहां पर लफड़ा, जहां पर कपड़ा वहां पर लफड़ा। ना रहेगा कपड़ा और ना होगा लफड़ा। अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथों को दान मलिन वस्त्रों से नहीं किया जाता, मलिन वस्त्रों से नहीं किया जाता। इसलिए सुबह बताया था, टूटे चावल और फूटे बर्तन और फटे वस्त्रों से जो पूजा करे, मलिन वस्त्रों से जो पूजा करे, सो अगली पर्याय में दरिद्री बने, दर दर की ठोकरें खाए। हाँ मुनिराज, कहीं नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ूं? वस्तु स्वभाव ऐसा ही है। मुनिराज बनो, लेकिन कपड़े ना धोने पड़े, इसलिए मुनि नहीं बनना जीवन में। कपड़े नहीं धोना पड़े इसलिए मुनि नहीं बनना जीवन में। भैया किसी भी भाव में कपड़े पहनना ना पड़े इसलिए मुनि बनना, कि किसी भी भाव में कपड़े ही ना पहनना पड़े तो त्रिंच बन जाएगा। त्रिंच भी तो कपड़े नहीं पहनता, फिर क्या करेगा? हाँ ठीक है,
ऐसा निदान कभी कर मत लेना कि कपड़े पहनना ना पड़े। अरे भैया ट्रेंच बनता रहे तो कभी भी नहीं पहनना पड़ेंगे तुझे कपड़े, कपड़े ना पहनना इसका तात्पर्य समझो मुझे जीवन में कभी कर्म सहित कपड़े ना पहनना पड़े। कर्म नहीं पहने तो कपड़े क्यों पहने? भैया सिद्ध भगवान बन जाएगा, सिद्ध भगवान बनना है तो कपड़े तो छोड़ना पड़ेगा। हिंसानंदी ये तो दृष्टांत मात्र है वस्त्र, ऐसे भी कितने सारे काम हैं जिसमें आप खुशी मनाते हो। मकान बन गया, कैसा बना प्रियंका? कैसे बना मकान? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना है, मुस्कुरा रहा है। अरे भैया कितने जीवों की हिंसा होती है मकान बनाने में और तू हंस क्यों रहा है? तुझे तो प्रायश्चित लेना चाहिए। बहुत बड़ी दुकान चलती है मुनिराज, फुर्सत नहीं होती है, इतना पैसा आ रहा है, सुना क्यों रहा है? सुना रहा है इसका मतलब तू आनंद ले रहा है। कौन सा रौद्र ध्यान? परिग्रहानंदी। परिग्रह बढ़ रहा है, दुकान अच्छी चल रही ना, सुना क्यों रहा है? इसका मतलब आनंद ले रहा है, परिग्रह में आनंद ले रहा है। नोट कर लो, जो धन वैभव में आनंद मना रहे हैं ये परिग्रहानंदी धर्म ध्यान रौद्र ध्यान है। और भैया मुहूर्त नहीं था लेकिन तनिक ऐसी व्यवस्था है, व्यापार कुछ है नहीं तो उसी में रहना पड़ता है, इसलिए बिना मुहूर्त के भी निकाल लेता हूँ, हर समय को अच्छा बना लेता हूँ, हर समय अच्छा बन जाता है। भैया झूठी मुहूर्त भी निकालेगा और मुस्कुरा रहा है कि मेरा तो काम चलता है। पंडित जी झूठे मुहूर्त निकाल लेते हैं। मैं जब जयपुर में था, जयपुर की अलग सी कल्चर परंपरा है, जयपुर मतलब उस तरफ राजस्थान तरफ भी बिना मुहूर्त के शादी हो जाती है संडे के दिन। बस संडे को देखते हैं, चतुर्मास में, चतुर्मास चल रहा है और शादी हो जाती है। मैंने एक बार पूछा, मैंने भैया चतुर्मास में शादी तो हमने कहीं नहीं देखी, मैं तो 12-13 प्रांतों में हो आया हूँ, अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा चतुर्मास में शादी हो रही हो, मैंने तो कहीं नहीं देखी। बोले यहाँ तो हो जाती है, मुहूर्त निकल आता मुहूर्त तो। अच्छा तो मुहूर्त संडे को निकलता है? बोले हाँ संडे को निकल आता है, संडे को क्या सब फ्री होते हैं और सब आ जाते हैं। और एक बात और अंदर की बात बताए ना मुनिराज, ऐसा है कि सीजन में अगर वो बैंकेट हॉल बुक करेंगे ना तो इससे दुगने रेट में होगा, है खाने वाले को बुक करेंगे ना तो दुगने रेट में होगा, और अगर बैंड वालों को बुक करेंगे ना तो दुगने रेट में होगा, और जितनी वस्तुओं को बुक करते हैं दुगने दुगने रेट में होती है, लेकिन चतुर्मास में आधे रेट में हो जाए, सस्ते में हो जाते, इसलिए चतुर्मास में कर लेते हैं हम लोग तो। अच्छा जी, बिना मुहूर्त के मुहूर्त निकल आते हैं। वो वहीं देखा था हमने, और कहीं नहीं देखा ऐसा, यहाँ भी। ओहो आ गया असर सबका। नहीं हमारे यहाँ उत्तर बुंदेलखंड तरफ तो नहीं होता ऐसा। देव सैनी से देव उठनी तक कोई विवाह नहीं होता, कहीं नहीं होता, ये तो लालची लोग करते हैं बस। मृषानंदी कौन सा रौद्र ध्यान? एक तो झूठ बोल रहा है, झूठे मुहूर्त निकाल रहा है और आनंद मना रहा है कि मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो मुहूर्त निकालने काम, मेरा तो काम चल रहा है, झूठ में आनंद मना रहा है, मृषानंदी कर रहा है। मालूम चला कि यहाँ कोई विधान प्रतिष्ठा होनी थी और तू दूसरी जगह भी ले चुका था उसी समय में, उसी समय में दूसरी तो मैं बुकिंग मिल गई। सो कह रहा है कि अभी मुहूर्त नहीं है, सीधी कह दो ना भैया कि मैं बाहर जा रहा हूं, आगे आकर करूंगा, आकर कराऊंगा। मृषानंदी तो नहीं होगा, और आपको जल्दी हो तो दूसरे से करा लो, और हमसे ही कराना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा समय दे लो, बाद में कर लेना। ये क्यों कह रहा कि मुहूर्त नहीं है?
अब उसी मुहूर्त में तो दूसरी जगह तो कराने जा रहा है ना, तो फिर वहां मुहूर्त है, यहां नहीं है। मिर्शानंदी, बुरा मत मानना भैया, ऐसा ही होता है। और माना कि कोई पंडित जी बन गए, अब कोई समाज के आए और बोले पंडित जी प्रवचन को चलना है, तो कहता है कि बंबई दिल्ली आदि से लोग आए थे, पर अब आप नहीं मानते हो, पर उनकी ऐसा ऐसा है कि लिफाफे के बारे में चर्चा आई थी, परंतु आया कोई भी नहीं था। बड़े बड़े शहरों के नाम ले दो तो पहचान भी हो गई। अरे भैया पंडित जी तो बहुत बड़े वाले हैं, दिल्ली मुंबई में पहचान चलती है इनकी, तो दिल्ली मुंबई से बुलावा आया था, बहुत बड़े पंडित जी हैं। अरे भैया मैं तो इन मुनिराजों से कहता हूँ, जहाँ तुमको चातुर्मास करना हो, आचार्य जी कहते थे कि वहाँ कर लेना, लेकिन बार बार समाज को दौड़ाना और अनेक वाहनों को चलवा करके हिंसा करवाना और फिर पहुंचना नहीं, ये मायाचारी नहीं करने का। ये मायाचारी मत करो। आपको वहां चतुर्मास नहीं करना, मना कर दो, भाई मैं नहीं कर सकता, है ना, साफ बोल दिया ना हमने साफ बोल दिया ना, मैं नहीं कर सकता। सबने बोला, आओजी वालों ने बोला, कागदीपुरा वालों ने बोला, मानतुंगरी वालों ने बोला, दिल्ली वालों ने बोला, सबने बोला। हमने क्या बोला? नहीं करना। अब तुम्हें बार बार टरकाते रहे, कोई बात नहीं, आप आना, सिर पर चढ़ाना, देखेंगे, बताएंगे बाद में। और फिर आए, उनने फिर सिर पर चढ़ाया, फिर देखेंगे। टरका क्यों रहे? जब आपको करना ही नहीं है तो क्यों उनको दिलासा दिए जा रहे हो? वो दूसरे साधु को देखेंगे, वो दूसरे साधु को चतुर्मास कराएंगे, आप उनको टालते जा रहे। हाँ देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं? कितनी जीवों को मार रहे हैं आप अपनी बात को कहकर। वो गाड़ियों से आएंगे, कितने जीव मरेंगे आपके निमित्त से कि आप हाँ बोल दो चतुर्मास के लिए। नहीं, ये तो आप हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा में और आनंद मना रहे हैं। इसलिए साफ साफ बोल दो, मायाचारी मत करो, रौद्र ध्यान लगेगा, रौद्र ध्यान पाप पड़ेगा। सीधा बोलो कि अभी निश्चित नहीं है, और निश्चित कर ही लिया मन में तो भैया निश्चित है, अन्यथा अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत हो, साफ बोल दो। देखो जहाँ भी जिस जगह की समाज हो, स्पष्ट, मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ कि भैया अभी संभावना कम है, मुझे पसंद नहीं है घूमना घामना। इधर श्रावकों से कहता हूँ कितनी हिंसा हो रही है, धर्म कुछ और है, नाटक कुछ और है। इसलिए धर्म की व्याख्या होना चाहिए, नाटक छोड़ देना चाहिए। मिठाई याद है आपको? जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तो वो लाल गोली की आती थी, लाल गोली की मिठाई, इंजेक्शन वाले आते थे, समझ गए, अपना बस्ता लेकर भागते थे, याद है आपको? हाँ, लेकिन पकड़े भी तो जाते थे। कितने सारे टीके लगते थे। तो भैया याद है, वो लाल गोली आती थी, उसमें शक्कर का कोटर होता था, पर वो शक्कर का जो कोटर होता था वह मात्र बच्चों को रिझाने के लिए होता था, वह औषधि ही होता था, औषधि होती थी। पर यथार्थ में जब मीठा हट जाता था तो कड़वा ही होता था। भैया ये लोग की मिठाई मत दिखाओ, मिठाई से रोग ठीक नहीं होता है। जो गोली के भीतर औषधि भरी हुई है वही औषधि है, यथार्थ में तो वही औषधि है। धर्म का मर्म तो समझना पड़ेगा। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी हो गया, मृषानंदी हो गया, चौर्यानंदी। भैया हीटर भी जलता तेरे घर में? घर में लाइट भी जलती है, पंखे भी, कूलर भी, एसी भी, पूरा बिल देता है क्या? तू तो वृत्ति है भाई,
यहाँ तो झूठ बोल ही नहीं पा सकता है। यहाँ भैया मात्र से तात्पर्य नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई। भैया पूरे मीटर का बिल भरता है। आजकल बुद्धिमान लोग हैं, मीटर में ही तार फंसा देते हैं, है? और कहते हैं कि चलने ही नहीं दूंगा। जब मीटर चलेगा तभी तो बिल आएगा। मीटर को चलने ही नहीं देता है, घूमने ही नहीं दूंगा। मुनिराज जी अब तो खंबे पर लग गए। अच्छा, खंबे पर लग गए मीटर, ठीक है। भैया इनकम टैक्स, सेल टैक्स पूरा भरते हो? जितना माल बेचते हो उतना पूरा भरते हैं? देख लो, बड़ी सफाई दे रहा था, इसलिए फंसाया इस भैया ज्ञानी को। फिर मालूम क्या हो, कहता है देख इतना कमाया है, और कैसे कमाना पड़ता है? झूठे झूठे चोरी चोरी से कमा रहा है। चौरिया नंदी रौद्र ध्यान कर रहा है। बताओ कल्याण कैसे होगा? कम से कम 4 रौद्र और 4 आर्त ध्यान, इन 8 ध्यानों से रक्षा कर लो तो विश्वास रखना अष्टम वसुधा पर तुम्हारा निवास हो जाएगा, सिद्धालय पर पहुंच जाओगे। भैया कितनी ही क्रिया कर लो, देह का धर्म, शरीर का धर्म, देह की प्रशंसा तो करा देगा, लेकिन विदेही नहीं बनाएगा। विदेही बनने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ना ही पड़ेगा। शेष से आगे धर्म ध्यान के बारे में चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान।